गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर हमारा कंटिन्यू है अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर, और हमने लास्ट पीरियड में देखा था जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स देखा था। अल्कोहल को आप कैसे कैसे बना सकते हो। फर्स्ट मेथड आपने देखा था बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वियस NaOH। मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, आपने देखा था हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड in the presence of किसके, in the presence of आपको याद होगा, in presence of aqueous NaOH or either KOH, और you can improve the yield, है ना। आप इसके yield को improve कर सकते हैं with the help of the moist AgP। ये बात उनकी है ना। दूसरा मेथड हमने लोग मैकेनिज्म के साथ देखा था, that is called as a एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ द अल्कीन। वो भी आपको याद होगा ना, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, वो भी हमने देखा था, आपको याद है। आज हम बात करते हैं थर्ड मेथड, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। कौन सा मेथड है वो? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन बड़ा सिंपल सा है, इसको समझ लीजिए आप। अल्कीन में आपको ऐड करना है डायबोरेन, एक कॉम्प्लेक्स दिया जाता है जिसको कॉल्ड है डायबोरेन। आप दो चीजें इंपॉर्टेंट याद रखिए यहाँ पे, B2S6 जिसको आप लिखते हैं ना C2H6, उसी तरह क्या होता है B2S6 होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ, इसको कहा जाता है डायबोरेन्स। इस तरह से आप अल्केन बोलते हैं, उसी तरह इसको बोरेन्स कहा जाता है, यू कैन से डायबोरेन्स। इसके अंदर सॉल्वेंट दिया जाता है PHF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और इन दोनों का कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है रिएक्शन के अंदर। आपको मैं रिएक्शन दिखा देता हूँ। सी इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन। आप अल्कीन ले लीजिए यहाँ पर, तो आई एम टेकिंग अल्कीन, आपने यहाँ पे ले लिया अल्कीन, C डबल बॉन्ड C, ये ले लिया आपने H, राइट, ये हो गया आपका अल्कीन। अब इसमें आपको ऐड करना है क्या, डायबोरेन ऐड करना है। तो पहले मैं यहाँ पे एरो पे लिख देता हूँ आपको लोगों के लिए। फर्स्ट थिंग इज B2H6 in THF, B2H6 in THF after the formation of the trialkyl boranes। trialkyl boranes बनने के बाद then this particular complex is hydrolyzed, or you can say it is reacted with the alkaline condition in the presence of H2O2 in the presence of NaOH, that is called the alkaline condition। then finally it gives the alcohol। तो आपको क्या देगा वो अल्कोहल देगा आपको। मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, that is called as a CH3 CH2, और यहाँ मिल जाएगा आपको OH। फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे भी वाटर ऐड किया आपने। अब आप इसका मैकेनिज्म देखिए, फिर आपको बात समझ आएगी कि हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड, ये रिएक्शन किस तरह से होती है। तो फर्स्ट वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, और कैसे इस रिएक्शन को प्रोसीड करना मैं आपको भी दिखाता हूँ। फिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन एंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ हाइड्रोबोरेशन, बिकॉज आपने यहाँ पे मार्कोनी कॉप्सूल फॉलो किया था, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है वो देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये है आपकी अल्कीन, वेरी सिंपल अल्कीन, CHH डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए, और ये है CHH, दैट इज अल्कीन। अब यहाँ ले लीजिए आप B2H6, तो B2H6 को आप ब्रेक कीजिए तो ये हो जाएगा BH3। अब इसको लिखने का तरीका देख लीजिए आप इसको लिखेंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा B, राइट, ये लिख दिया आपने यहाँ पे B, तो यहाँ पे लिख दीजिए B के बाद कितने H है, वहाँ पर 3 H है, तो ये एक H, यहाँ लिख दीजिए एक H, यहाँ लिख दीजिए दूसरा H। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, इस B बोरॉन इस बिलोंग टू द P ब्लॉक एलिमेंट। कहाँ से बिलोंग करता है वो? P ब्लॉक से बिलोंग करता, एंड दैट्स व्हाई इट क्रिएट अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड H क्रिएट अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे H पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा। बाकी के केसेस में जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, वहां पे उल्टा होता था, H पे पॉजिटिव बाकी Cl पे नेगेटिव आता था, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ नेगेटिव आया, राइट। अब देखो फाइनली होगा क्या, दिस विल बी अटैक ऑन दिस बोरॉन। वो कहाँ अटैक करेगा,
बोरॉन पे आके अटैक करेगा ना। तो देखिए अब मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ किस तरह से अटैक किया उसने यहाँ पर। जब उसने अटैक किया तो फाइनली अब आप यहाँ पे समझ जाइए, देखिए ये CH आपका जैसा था वैसा, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, उस बॉन्ड ने अटैक किया हुआ है इस पर्टिकुलर बॉन्ड, तो यहाँ एक बॉन्ड बना, वो बॉन्ड आके यहाँ लग गया, राइट। और बी है आपके पास, तो बी यहाँ लिख देता हूँ मैं। और बी के साथ में यहाँ पे कितने एच है भाई, बी के साथ में यहाँ पे 3 एच है, लेकिन हर एच पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव ही है। तो आप हर एच पे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, हर एच पे नेगेटिव लिख दीजिए आप। तो अब इसके ऊपर ये बॉन्ड बन गया, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव है, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव है, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव है, बी पे पॉजिटिव है। अब देखिए जब ऐसा बॉन्ड यहाँ पे बना, इस बॉन्ड ने जब इसको अटैक किया, बिकॉज दिस इज द न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, so when nucleophile attack on the electrophile, then finally this bond will be break and ultimately this carbon got the positive charge। इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, राइट, पॉजिटिव आया और इसके बॉन्ड हो गए 4। फाइनली क्या होगा, ये बॉन्ड उठ के जाएगा यहाँ पे, इसको अटैक कर देगा, तो ये एच कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। मतलब अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलने वाला है ये कॉम्प्लेक्स। देखिए मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको मैं ये एच को यहाँ दे देता हूँ, तो आप इसको लिख पाएंगे इस तरीके से, देखिए CH जैसा है वैसा, H जैसा है वैसा, ये सिंगल बॉन्ड था एज इट इज, ये H जैसा है वैसा। अब 2 बॉन्ड बन गए यहाँ पर, एक तो पहले से बना हुआ था BH2 वाला, और एक बॉन्ड यहाँ चला गया, तो बॉन्ड के साथ में है वो H, तो ये H, और यहाँ लिख दीजिए आप BH2, राइट, इसको लिख दीजिए आप क्या, BH2। अब देखिए मैं इस सारी चीज़ों को X मान लेता हूँ, मैं क्या मान लिया इसका, इस सारी चीजों को मैंने x मान लिया, दिस ऑल इज इक्वल टू x, और ये क्या है BH2 है। तो अब मैं सेकंड स्टेप में, स्टेप फर्स्ट, राइट, ये क्या है आपकी स्टेप फर्स्ट है। अब स्टेप सेकंड में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे 3 मॉलिक्यूल लगने वाले हैं, ऐसे कितने लगने वाले हैं यहाँ पर, आई विल गेट 3 मॉलिक्यूल, आई नीड 3 मॉलिक्यूल ऑफ दिस अल्कीन। तो ये एक मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके ये कंडीशन आई, मैंने इन सारों को x मान लिया, और ये क्या हुआ आपका BH2, उसको मैं यहाँ लिख देता बच्चों देखो। अब यहाँ लिख दूंगा मैं इसको, ये हो जाएगा, देखिए x लिखता है यहाँ पे है ना, तो मैंने इसको x माना होगा तो मैं यहाँ x लिख देता हूँ, x, और उसके साथ में क्या है BH2 है। अब BH2 आपको मालूम है, BH2 मीन्स व्हाट, BH2 मीन्स व्हाट, B पे पॉजिटिव चार्ज है और H पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है ना। तो मैं चाहूँ तो एक H को यहाँ लिखता हूँ और एक H को नेगेटिव लिख देता है यहाँ पर, तो दिस इज पार्शियल नेगेटिव, इसके पार्शियल पॉजिटिव। ये H को भी मैं नीचे लिख सकता, लेकिन फिलहाल मुझे उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी मैं सेकंड मॉलिक्यूल अल्कीन का यूज करूंगा, राइट। अब देखिए क्या होगा, अब मैं देता हूँ यहाँ पे सेकंड मॉलिक्यूल, तो ये हो गया मेरा सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन, जो उसके साथ में रिएक्शन करेगा, और देखिए फाइनली क्या बनेगा, ये आपकी स्टेप सेकंड है, याद रखिए स्टेप सेकंड। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, फिर से ये नेगेटिव चार्ज जाके इसको पर अटैक करेगा, जब अटैक होगा तो फाइनली देखिए क्या बनने वाला है आपके पास। अब देखिए मैं फिर से इसको लिखता हूँ यहाँ पे ना, तो CH, राइट, ये हो गया CH, डबल बॉन्ड को आपने क्या किया, सिंगल किया, ठीक है। इस बॉन्ड ने जाके B के ऊपर अटैक किया हुआ है, जब B के ऊपर अटैक किया तो ये यहाँ पे आ गया, B है आपके पास, यहाँ आपके पास X है, राइट, और उसके पास में 2 H है, एक H यहाँ लिखता हूँ, एक H मैं यहाँ लिखता हूँ। फिर से इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, इस पे चार्ज कैसा था, नेगेटिव, इस पे भी चार्ज कैसा था, नेगेटिव। फाइनली क्या हुआ, फाइनली इस H ने जाके इसके ऊपर अटैक किया, और जब H ने जाके अटैक किया ना यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे देखिए क्या बन गया यहाँ पर। तो अब मैं उसको लिख देता हूँ CH2, राइट, तो ये लिख दिया मैंने CH2, सिंगल बॉन्ड हुआ, ये CH2 जैसा है वैसा, राइट। और उसके बाद यहाँ पे लग गया है आपके पास BX जैसा था वैसा, और वो H गया उसके पास, बॉन्ड के साथ में इसने वहाँ पे H लगा दिया आपने, और यहाँ बचा आपके पास एक H, राइट। अब देखिए ये हो गया आपके पास। अब देखो मैं इसको फिर से X मान लेता हूँ, इसको मैं फिर से मान लेता हूँ X, राइट। अब मैं थर्ड स्टेप में जाता हूँ, आई विल गो फॉर द थर्ड स्टेप। अब जब थर्ड स्टेप में जाऊंगा तो मेरे पास बचा क्या, देखिए तो ये X, दिस इज इक्वल टू X हुआ था, और ये X, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, एक X बचा। अब मुझे तीसरा मॉलिक्यूल लगेगा अल्कीन का, बिकॉज 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्शन करते हैं, तब जाके बनता है ट्राई अल्किल बोरेन। और देखिए मैं यहाँ पे इसको X मान लिया हूँ, ये X था, तो मेरे पास यहाँ पे B बचा हुआ है, पहले से B है, B के साथ में क्या है, X है, मैंने इसको भी X माना हुआ है, तो ये भी X हो गया, है ना। ये पहला मॉलिक्यूल था अल्कीन का, ये दूसरा मॉलिक्यूल अल्कीन का, और यहाँ आपके पास क्या है, H। अब मैं तीसरे मॉलिक्यूल की रिएक्शन करता है स्टेप थर्ड के अंदर। देखिए अब मैं थर्ड मॉलिक्यूल लेता हूँ यहाँ पे, तो थर्ड मॉलिक्यूल लेता हूँ यहाँ पर मैं, तो CH2 डबल बॉन्ड
और ये हो गया CH2। आगे रिएक्शन प्रोसीड कीजिए आप, राइट। अभी फिर से कंडीशन क्या है, B क्रिएट अ पार्शियल पॉजिटिव एंड H क्रिएट अ पार्शियल नेगेटिव, राइट। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली फिर से आगे ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब अटैक होगा तो मॉलिक्यूल किस तरह बनेगा वो देख लीजिए यहाँ पर। नाउ सी सी है ना, सी जैसा है वैसा, H जैसा है वैसा, एज इट इज, राइट। ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CHH, राइट। ये क्या हो गया CHH। अब उसने जाके उसके ऊपर अटैक किया हुआ है, तो अब B के ऊपर अटैक हुआ है, तो यहाँ पे लिख दीजिए B, राइट। B के साथ में पहले से 2 X है, एक ये वाला X था जो पहला अल्कीन था, ये X है जो कि दूसरा अल्कीन है, राइट। आपके पास क्या बचा हुआ है, यहाँ पे एक H बचा हुआ है, और इस पे चार्ज कैसा है, पार्शियल निगेटिव। बोरॉन पे चार्ज कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव। जब इसने अटैक किया इस बॉन्ड के थ्रू, तो फाइनली दिस गॉट द पॉजिटिव चार्ज, उस पे चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पर। तो फिर फाइनली क्या होगा, ये बॉन्ड जाके इसके ऊपर अटैक करती है। जब उसके ऊपर अटैक हुआ तो आपको मिलने वाला क्या देखिए, CHH, राइट। और ये हो गया क्या, CHH, राइट। नीचे क्या है आपके पास, बोरॉन है आपके पास, तो बी लिख दीजिए आप। ये X पहले वाला था आपके पास, राइट। ये आपका दूसरा X था, और H वहां पे गया आपका, तो H को मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये बन गया। देखिए अब मैंने इन सारों को, इस कंप्लीटली को मैंने फिर से क्या मान लिया है, X मान लिया है ना, क्या मान लिया इसको मैंने, X मान लिया। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, फाइनली आपके पास बचा हुआ है BX3। ये X अलग था है ना, राइट। ये पहला अल्कीन था, ये आपका दूसरा अल्कीन है, और ये आपका क्या हुआ, तीसरा अल्कीन। अब इन सारे X को मैं ये ग्रुप मान लूँ, तो है भी यहाँ पर, देखिए मान लो क्या मतलब वो है वहां पर, देखिए क्या हो जाएगा, ये CH3 और ये क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ पे B, और ये भी CH2 CH3, ये भी क्या हो जाएगा CH2 CH3। तो फाइनली मैं इसको लिख देता हूँ इस तरीके से, देखिए ना, B और यहाँ पे CH3 CH2। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ C2H5, अरे C2, और ये 3 और ये 2 5, यहाँ लिख सकता हूँ मैं C2H5, यहाँ लिखूंगा मैं क्या, C2H5, यहाँ पे लिखूंगा मैं C2H5। अब इसके बाद आप आज की रिएक्शन करेंगे आप चौथी स्टेप में, तो थर्ड स्टेप हो गई आपकी, तो चौथी स्टेप आपकी यहाँ से प्रोसीड होगी। तो फोर्थ स्टेप में जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे H2O2 के साथ में, H2O2, राइट, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन कंडीशन, फिर आपको मिलेगा अल्कोहल। अब देखिए H2O2 को ब्रेक कैसे करते हैं, H2O2 मतलब क्या, OH एंड OH, राइट, बराबर है ना, H2O2। अब इसको यहाँ से ब्रेक कीजिए, इसके 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, है ना। तो यहाँ से तोड़िए, यहाँ से बॉन्ड तोड़िए, और यहाँ से तोड़िए, और यहाँ का 3 OH आप इसको दे दीजिए, तो क्या बनेगा आपके पास, फाइनली आपके पास बनेगा क्या, C2H5OH बनेगा। क्या बनेगा आपके पास, C2H5OH बनेगा। देखिए C2H5, यहाँ का OH आपने इसको दे दिया, तो C2H5OH कितना मॉलिक्यूल बना, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल बना, प्लस बचा आपके पास कितना OH, 3 OH बचा, बिकॉज यहाँ पे 3 OH यहाँ था, 3 OH यहाँ पे, 6 OH था, तो 3 OH आपने B को दे दिया, तो फाइनली उसने बना दिया BOH ट्वाइस। इसको कहा जाता है बोरिक एसिड, इसको लिख सकते हैं कैसा, H3BO3, ऐसा भी लिख सकते हो इसको, दैट इज कॉल्ड एज द बोरिक एसिड। ये हो गया इसका एक्चुअल मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोबोलेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे आपने ऐड किया था सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ आपने ऐड किया डायबोवेंस, है ना, क्या ऐड किया आपने यहाँ पे, डायबोवेंस, बाद में उसका कॉम्प्लेक्स बना, और उसने रिएक्शन किया। इन केस ऑफ दिस कंडीशन एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, आपने यहाँ पे फॉलो किया था मार्कोनिकॉफ रूल, आपने यहाँ पे क्या फॉलो किया था, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया था। बट इन केस ऑफ द हाइड्रोबोलेशन यू हैव टू फॉलो द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, आप यहाँ पे फॉलो करोगे एंटी मार्कोनिकॉफ। मैं आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी ना, जब मैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन लूंगा ना, तब देखिए क्या होगा यहाँ पर। अगर मैं ये लिया होता अनसिमेट्रिकल अल्कीन, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मिलने वाला था लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल, और यहाँ मिल रहा था आपको क्या, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल। वो आपको मैं दिखा देता हूँ ना कि कैसे रिएक्शन करेगा एंड हाउ डू यू प्रोसीड दिस टू रिएक्शन। अभी तो फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, सिमेट्रिकल अल्कीन ली। अब ये सारी चीजें आप ध्यान से याद रखिए। देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर देता आपको मैं, ये अल्कीन थी जो कि सिमेट्रिकल थी, ये बोरॉन है, बोरॉन पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, H पे चार्ज नेगेटिव आएगा। इस न्यूक्लियोफाइल ने इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया, फाइनली ये कॉम्प्लेक्स बना, इस पे चार्ज पॉजिटिव आया, इस H ने यहाँ गया, और बाद में ये बनाया।
मैंने इस अल्कीन के पार्ट को X माना, इसलिए मैंने फाइनली वहां पे क्या लिखा BH2X, देखिए वहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल आया अल्कीन का, उसने रिएक्शन किया, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया BHX2 लिख दिया, राइट। आगे रिएक्शन किया प्रोसीड, तीसरा मॉलिक्यूल आया, ये तीसरा मॉलिक्यूल था आपका, और फाइनली आपको मिलेगा क्या, ये मिलेगा, उसको कहा जाता है ट्राई अल्किल बोवेन, है ना। तो चौथी स्टेप यहीं से स्टार्ट कर देगा, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्राई अल्किल बोवेन, ट्राई अल्किल बोवेन, राइट। अगली बात समझ में, ये इसका एक्चुअल मैकेनिज्म है। अब मैं थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल अल्किल लेके लिखता हूं। लास्ट वीडियो में देखा था हम लोगों ने एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइजेशन ऑफ अल्कीन देखा था, बाद में देखा हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन, इसका मैकेनिज्म भी देखा आपने। अब यहाँ पे डिफरेंस समझ लीजिए आप लोग कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है यहाँ पर, कि व्हाई यू विल गेट अ मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल इन दिस केस, और इस केस में आपको क्या मिलता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल मिलता है। पहले मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इसका मैकेनिज्म देखा हुआ था। अब अगर मैं यहाँ पे एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लूँ, यहाँ पर इफ आई विल टेक अ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये अल्कीन है आपकी अनसिमेट्रिकल, राइट, और मैं इसकी रिएक्शन कर दूँ इसके साथ में, दैट इज कॉल्ड एज अ B2S6 इन THF, कंडीशन याद रखें आप लोग, है ना। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, दूसरी कंडीशन है H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये दो कंडीशन होती है हाइड्रोबोरेशन के वास्ते, है ना। अब आपको मालूम है कि इसका हाफ पार्ट कीजिए आप लोग, तो हाफ पार्ट क्या है इसका BH3 है आपका हाफ पार्ट, है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ BH3, इसकी रिएक्शन कीजिए आप, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ये है आपका बोरॉन पे पॉजिटिव, H पे निगेटिव, हर H पे निगेटिव है, मैं तीनों पे फिलहाल लिख देता हूँ, तो क्या होगा, ये आके इसको अटैक करेगा, आपको मैकेनिज्म में दिखाया था मैंने आपको, है ना।